वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी। तो इसे हम शॉर्ट में कहेंगे भाई एचपी। तो आप लिखिए ए सीक्वेंस T1, T2, T3 एंड सो ऑन ओके इज कॉल्ड एन एचपी। एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन if this sequence 1 by T1, 1 by T2, 1 by T3 and so on is an AP। सही है भाई। यदि किसी सीक्वेंस को उल्टा करने पर, मतलब सीक्वेंस की हर टर्म को उल्टा करने पर यदि मुझे एक AP मिल जाए तो फिर उस सीक्वेंस को मैं क्या कहूंगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि HP। इन जनरली या इन जनरल 1 by A, 1 by A plus D, 1 by A plus 2D is an HP। भाई जैसे मैंने AP और GP को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, वैसे ही हम किसी HP को जनरल फॉर्म में इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। सही है बात? तो आप लिखिए एंड जनरल टर्म ओके ऑल्सो जनरल टर्म of this HP is given by 1 by A plus n minus 1 D। यानी कि इसकी सीक्वेंस को उल्टा करने पर हमें जो AP मिला था, तो आप उस AP का nth टर्म या फिर जनरल टर्म निकाल देंगे और बाद में उसका उल्टा कर देंगे। सही है बात? तो इसे आप याद कर लेंगे। बस जहां पर भी आपको HP से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप क्या करेंगे? टर्म्स को उल्टा एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, वो क्या बन जाएगा बच्चों? टर्म्स बन जाएंगी एपी के अंदर। तो फिर आप सिंपल एपी का कंसेप्ट यूज करिए और क्वेश्चन को सोल्व करिए। तो लिखिए बच्चों इसके बाद इफ ए बी सी आर इन एचपी। भाई इस कंडीशन को ना आज के बाद आप याद ही कर लेंगे, जो भी आपको मैं बताने वाला हूं। अगर तीन नंबर्स किसमें होंगे भाई? एचपी में। इसका मतलब यह हुआ कि इनके रेसिप्रोकल किसमें होंगे भाई? एपी में। यानी कि बीच वाले का डबल क्या बन जाएगा? पहला प्लस तीसरा, यानी कि 2 बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस ए बाय में ए सी। या हम ऐसे कहें कि बी इज इक्वल टू 2AC बाय में ए प्लस सी। सही है? तो आप इसको याद कर लेंगे कि अगर तीन नंबर किस में होंगे? एचपी में। तो बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा हमें? 2 इंटू में फर्स्ट इंटू में थर्ड डिवाइडेड बाय फर्स्ट प्लस थर्ड। ये इसे आप याद कर लें। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कि हम एचपी के क्वेश्चंस को सोल्व किस तरह कर पाएंगे। आप लिखिए द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एचपी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एचपी इज 37 and sum of their reciprocals is 1 by 4। find the numbers। भाई देखो मेरे सामने 3 नंबर्स हैं एपी में, सॉरी एचपी में। सही है? तो जहां पर भी आप एचपी का कंसेप्ट देखेंगे, आप उसे एपी के कंसेप्ट से सोल्व करेंगे। आप पहले ये मान लें भाई ए माइनस डी ए प्लस डी है ना, ये किस में है? आर इन एपी। सही है भाई? तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एज्यूम करने होते हैं एपी के अंदर, हम ऐसे एज्यूम करते हैं ए माइनस डी ए प्लस डी, जब जब इन नंबर्स का सम दिया होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट इनके रेसिप्रोकल्स यानी 1 बाय ए माइनस डी, 1 बाय ए एंड 1 बाय ए प्लस डी आर इन एचपी। सही है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 नंबर्स इन एचपी इज 37। भाई तीन नंबर्स का, इन 3 नंबर्स का सम कितना होगा? 37। सही है? और इनके रेसिप्रोकल्स का सम, आप दोबारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1 बाय 4। इनका उल्टा करने पर ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
इनका जो सम बनेगा ये बनेगा 1/4। सही है, यहाँ पर आप एंड लगा दें तो डी से डी गया, क्या बच गया 3a 1/4। इट मीन्स a इज इक्वल टू 1/12। तो हमें a तो मिल गया। अब इसका यूज आप यहां पर कर देंगे 1/a माइनस डी प्लस 1/a, यानी a का उल्टा, तो 12 बन जाएगा। 1/a प्लस डी इज इक्वल टू 37। 37 में से 12 गया यानी कि 25 आ जाएगा। इसका और इसका आप एलसीएम कर लें भाई, a प्लस डी प्लस a माइनस डी डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो बच्चों डी से डी गया, ऊपर आ गया 2a। 2a a यानी कि 1/12, तो 1/6 बन जाएगा। 1/6 a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, 1/150। तो डी स्क्वायर क्या बन गया भाई, a स्क्वायर माइनस 1/150। a मुझे पता है कितना है, 1/12। तो 1 में 144 माइनस, आई होप कि सब कुछ सही जा रहा है। चलिए ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो भी यहां से आप अगर आप देखेंगे तो किस पर जाएगा भाई ये, अच्छा पहले तो 3 पर जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा बच्चों ये 3 पर जाने के बाद, एक मिनट थोड़ा मैं सोच लूं मैं भी इसे। ये 6 पर जाता है क्या, एक मिनट, अगर 1/6 में कॉमन लेता हूँ क्या बन जाएगा, 6 दूनी 12, 6 जी 24। हाँ ठीक है बच्चों, 25 की 150 सही हो भाई। तो आप इनका एलसीएम ले लें, 25 इंटू में 24, तो क्या बन जाएगा 25 माइनस 24 से ऊपर 1 आ जाएगा। सही हो भाई। तो यानी मेरा जो डी स्क्वायर था बच्चों ये बन गया 1/25 इंटू में 144। सही है। तो जो डी आएगा ना बच्चों ये आएगा प्लस माइनस 1/5 इंटू में 12 यानी कि 60 बन जाएगा। ओके, आपको ए मिल गया, आपको डी मिल गया। इफ अगर ए है भाई 1/12 और डी क्या है 1/60 है ना, देन द नंबर्स, द रिक्वायर्ड नंबर्स इन एचपी आर, क्या बन जाएगा बच्चों ये बन जाएगा भाई ठीक है 1/a माइनस डी ए प्लस डी। सही है, नहीं तो आप इन a माइनस डी ए प्लस डी निकाल के उनका उल्टा कर देंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। सही है, तो आप निकाल ले भाई कितना बन जाएगा, a माइनस डी कितना बन जाएगा बच्चों ये, a माइनस डी 60, 12×60, 4/60 यानी कि 1/15। सही है, अच्छा ये तो डिवाइड में आएगा ना, लेकिन हाँ उस इसका उल्टा 15 बन जाएगा। 15 और a, ठीक है, 1/12 और d, एक मिनट, a प्लस डी यानी कि 1/12 प्लस 1/60, तो ये बनेगा इस बार 1/10 यानी कि 10। हाँ सही है बच्चों, ये बन जाएगा। ठीक है, जो नंबर आपने एज्यूम किए थे आप वहां पर इनका वैल्यू पुट कर दें। इफ अगर a है 1/12 और d है भाई -1/60, तो आप क्या करेंगे, इन नंबर्स का उल्टा कर देंगे ना, तो यानी क्या आ जाएगा 10, 12 और 15। सही है, तो भाई आपके पास ये नंबर आ जाएंगे 10, 12 एंड 15। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए ठीक है बच्चों, आप लिखिए क्वेश्चन। और इफ थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म of an HP of an harmonic progression are 1/3, 1/5 or 3/203 respectively. Find the numbers. 8 minutes. Find the number of terms
नंबर ऑफ टर्म्स इन दी गिवन एचपी। तो बच्चों पहले आप ये देखें कि एचपी का है ना, जो एचपी की थर्ड टर्म है, ठीक है, वो क्या है 1/3। ओके, तो चलिए एक काम करिए, अब आप एचपी की निकालेंगे ना कि एचपी के अंदर, सही है, जो थर्ड टर्म है, ठीक है, फिलहाल मैं बच्चों एचपी की बात कर रहा हूं, एक मिनट। थर्ड टर्म क्या है 1/3 और सिक्स टर्म क्या है बच्चों 1/5 और लास्ट टर्म, ठीक है, एन टर्म आप इसे कह सकते हैं एन टर्म। तो एन टर्म क्या बन जाएगी बच्चों 3/203। अब यहां पर बात चल रही है भाई एचपी की, सही है। अगर आप बात करेंगे एपी की तो थर्ड टर्म क्या बन जाएगी 3, सिक्स टर्म क्या बन जाएगी 5 और एन टर्म क्या बन जाएगी भाई 203/3, सही है। तो आप एचपी की टर्मों को एपी की टर्मों में कन्वर्ट कर लें, तो बच्चों उससे क्या होगा। अच्छा फिलहाल मैंने इन्हें क्या करा, मैंने इन्हें एचपी के टर्म में, ठीक है, एचपी के टर्म्स में एज्यूम कर लिया। तो T3 क्या है बच्चों 3 और T6 क्या है 5 और Tn क्या है भाई 203/3। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होगा a+2d a+5d एंड a+n-1d। एक मिनट, ये 5 है। अब आप इसको और इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व कैसे करेंगे भाई, आप इसे मान लें इक्वेशन 1, इसे मान लें इक्वेशन 2। तो जब आप दो में से एक को माइनस करेंगे क्या होगा, a से कट जाएगा, 5 में से 2 गया 3d और 5 में से 3 गया 2। इट मीन्स d इज इक्वल टू 2/3 और जैसे आपको d मिला आपको a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 3 माइनस 2d 4/3, यानी कि a इज इक्वल टू 5/3। मुझे a मिल गया, मुझे d मिल गया। अब आप निकाल के यहां पर पुट कर देंगे, सही है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर a प्लस n-1d, a यानी कि 5/3 प्लस n-1d, d क्या है बच्चों 2/3, 203/3, तो 3 आप कैंसिल कर देंगे, 2 इंटू में n-1 यानी क्या बन गया 198, तो n-1, ठीक है, बन गया भाई, एक मिनट 99 बनेगा, तो n क्या बन जाएगा बच्चों 100, सही है, और यही इसका आंसर होगा। भाई देखिए आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको तीन टर्म्स, सॉरी तीन नहीं, हाँ ठीक है, थर्ड टर्म, सिक्स टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है एचपी का। तो हमने अगेन क्या करा, एचपी के क्वेश्चन से हम, है ना, कहां चले गए भाई एपी के क्वेश्चन की तरफ हम चले गए। तो जहां पर आपको एपी का, किसी एपी का थर्ड टर्म पता है, सिक्स टर्म पता है और एन टर्म पता है, तो थर्ड और सिक्स टर्म का फॉर्मूला लगाने के बाद आप ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे, और जैसे ही आपने उसको लास्ट टर्म के फॉर्मूले में पुट किया तो आपको बच्चों एन पता लग जाएगा, सही है। चलिए ठीक है बच्चों, अब आप ये क्वेश्चन, ठीक है, खुद ट्राई करना, या आप खुद ट्राई करना। इफ ABC are in HP, then show that A ratio A minus B is equal to A plus C, सही है, आई थिंक ये रेशो है मेरे ख्याल से, रेशो A माइनस C, ठीक है, ये आपको ट्राई करना। लिखिए बच्चों उसके बाद इफ A1 A2 A3 AN are in HP, then prove that A1 A2 plus A2 A3 A3 A4 up to an-1 an is equal to n-1 A1 इंटू में an। बच्चों आप इसे एज ए रिजल्ट भी याद कर लेंगे, ठीक है, इसको आप मेमोराइज कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान आएगा तो आप एपी के अंदर ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, सही है, लेकिन वहां क्या था 1/A1 A2 1/A2 A3, वहां पर ऐसा कुछ था। चलिए ठीक है बच्चों, लिखिए आप इसे। अब सिंस
है ना, क्योंकि A1 A2 AN आर इन HP, ठीक है। तो देयर रेसिप्रोकल, है ना, विल फॉर्म ए AP आर इन AP, सही है भी। अगर ये AP में होंगे तो कॉमन डिफरेंस आपको कैसे मिलेगा, 1/A2 माइनस 1/A1, ये और 1/A3 माइनस 1/A2, 1/A4 माइनस 1/A3, ठीक है। लास्ट में क्या होगा भाई, 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1। इन सभी का डिफरेंस बराबर होगा भाई कॉमन डिफरेंस के। किसके बराबर होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा, जिसे हमने क्या मान लिया, जिसे हमने D मान लिया। यानी कि आपका D जो आएगा बच्चों, ये आएगा A1 माइनस A2 बाय में A1 A2 इक्वल टू A2 माइनस A3 बाय में A2 A3, A3 माइनस A4 बाय में A3 इंटू A4। भाई बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं AP के अंदर, AN माइनस 1 AN। भाई ये सभी नंबर्स है ना बराबर होंगे D के। तो यानी कि यहां से आप ऐसा कह सकते हैं कि A1 माइनस A2 क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा बच्चों, एक मिनट, अगर मैं A1 A2 निकालना चाहता हूं, हाँ अगर मैं निकालता हूं भाई A1 इंटू A2 क्या बन जाएगा, 1/D A1 माइनस A2। अगर मैं निकालना चाहूं A2 इंटू में A3, है ना। अब मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूं, पहले मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, इसको और इसको, अब फर्स्ट को और थर्ड को। तो देखना A2 A3 आपको कैसे मिलेगा, A2 माइनस A3 बाय में D, सही है। सिमिलरली A3 A4 क्या मिलेगा भाई, A3 माइनस A4 बाय में D, AN माइनस 1 AN, AN माइनस 1 माइनस AN बाय में क्या होगा भाई D। ओके, तो आप इनको ध्यान रखें। सही है। अभी आपको बच्चों प्रूव क्या करना है, आप देखिए आपको प्रूव क्या करना है, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, यानी आप इन सभी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड या एडिंग, ठीक है, एडिंग दिस इक्वेशंस, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 अप टू AN माइनस 1 AN, क्या बन जाएगा बच्चों ये, अच्छा ये बन गया 1/D इंटू में A1 माइनस A2, ये बन गया 1/D इंटू A2 माइनस A3। तो इन सभी में आपको 1/D कॉमन मिल जाएगा। तो पहली टर्म में से क्या बचेगा, A1 माइनस A2 प्लस सेकेंड टर्म में से क्या बचेगा, A2 माइनस A3 प्लस थर्ड टर्म में से क्या बचेगा, A3 माइनस A4। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आएगा बच्चों, AN माइनस 1 माइनस AN। तो A2 से A2 गया, A3 से A3 गया, तो बच्चों सभी टर्म्स आपस में कट जाएंगी सिवाय पहली टर्म के और पहली टर्म के और लास्ट टर्म के, तो सभी टर्म्स आपस में कट जाएंगी। तो क्या बचेगा, A1 माइनस AN, सही है। अभी बच्चों हमें प्रूव क्या करना है, अच्छा हमें ये प्रूव करना है N माइनस 1 इंटू में A1 इंटू AN। चलिए ठीक है बच्चों, अब आप थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। हमने क्या करा, 1/A1 इंटू AN, सही है, A1 इंटू AN हमने इससे मल्टीप्लाई किया और इसी से ही बच्चों हमने डिवाइड करा, A1 AN और बाय में क्या है भाई D, सही है। तो क्या होगा बच्चों, अगर आपने D का फॉर्मूला देखा था, एक मिनट थोड़ा सा मुझे मैनिपुलेट करना पड़ेगा यहां पर, चलो ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा भाई A1 AN बाय में D। A1 और AN को आप A1 इंटू AN से सेपरेटली डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, 1/AN माइनस 1/A1, है ना, A1 AN बाय में D। अभी बच्चों आप देखें कि 1/A1 क्या होगा, 1/AN, 1/AN क्या होगा भाई, ये होगा 1/A प्लस, ठीक है,
लेकिन ये तो टर्म है एपी का, है ना, तो क्या बन जाएगा भाई 1/a प्लस n माइनस वन, सही है, n माइनस वन इंटू में डी, हाँ सही है बच्चों, ये बन जाएगा। क्योंकि आप देखिए भाई, क्योंकि A1 A2 AN क्या था भाई, ये था HP में, तो इनका जो उल्टा होगा वो होगा AP के अंदर, है ना। तो AP का लास्ट टर्म आपको कैसे मिलेगा बच्चों, A प्लस n माइनस वन डी, लेकिन यहां पर जो A है वो है भाई 1/A1, सही है, क्या है 1/A1, तो ये बन जाएगा 1/A1 प्लस n माइनस वन डी माइनस 1/A1, तो इससे गया ये, और D से जब आप कॉमन लेंगे ना तो आपको D से D, ठीक है, आपका कट जाएगा, A1 AN बाई में D, क्या बच गया अभी n माइनस वन इंटू में D, तो D से D भी गया, यानी कि n माइनस वन इंटू में A1 AN, सही है, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए लिखिए बच्चों आप एक क्वेश्चन और, फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर्स, ठीक है, विच हैव GM and HM as 12 and 48/5 रिस्पेक्टिवली। भाई आपको दो नंबर निकाल के दिखाने हैं जिनका GM क्या होगा 12 और HM क्या होगा भाई। अच्छा, HM के बारे में मैं आपको बताना भूल गया, आप ध्यान रखिए, इफ ABC आर इन HP, सही है, तो जो मिडिल वाला होगा ना ये, देन B इज कॉल्ड HM, यानी हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C, एंड इज गिवन बाय 2AC अपॉन A प्लस C, सही है, तो ये होगा। चलिए ठीक है बच्चों, आप मान ले भाई, लेट द नंबर्स आर A एंड B, सही है, इनका जो GM आएगा बेटे वो आएगा √AB, और GM क्या है 12, यानी कि AB क्या बन गया भाई 144, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इनका जो HM है यानी कि 2AB बाई में A प्लस B, है ना, कितना है 48/5। तो बच्चों आप क्या करेंगे, यहां से AB का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना बन जाएगा भाई, AB का वैल्यू आएगा 144, निकाल के यहां पर पुट कर दें, क्या बन जाएगा भाई 2 इंटू में 144 बाई में A प्लस B 48/5, तो भाई ये कट जाएगा, इस पर कितना बन जाएगा 24 और 24 जगह 144, तो यानी बच्चों मेरे पास A प्लस B कितना आ गया 30, सही है बच्चों। A B का मल्टीप्लीकेशन क्या है 144 और इनका सम क्या है 30, तो आप एक काम करें, आप एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करें जिसके रूट क्या हो A एंड B, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are A and B is given by x square minus sum of roots यानी कि A and B 30x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि A into B which is 144। ओके बच्चों, तो आप देख लें यहां से आपके फैक्टर क्या बन रहे हैं भाई 24 और 6, एक मिनट, 24 और 6, तो आपको x जो मिलेगा वो 6 मिलेगा और 24 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नंबर्स कौन से बन गए 6 एंड 24, या तो A 6 होगा एंड B 24, या फिर A 24 होगा एंड B क्या होगा 6, हेंस A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 24 एंड, या फिर सॉरी एंड नहीं और आएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू 24 एंड B इज इक्वल टू 6, सही है बच्चों, तो आप इसे कहीं पर नोट डाउन कर लें। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे इससे अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप HP के, ठीक है, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चंस को आप ट्राई करें।